कक्षा दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है। तो जैसा कि अभी टॉपिक्स चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक्सरसाइज 3.6 से दूसरा प्रश्न मैं लिया हूं और दूसरा का पहला प्रश्न देखना है। कुछ दिनों से क्लास गैप था किसी कारणवश, तो अब फिर से ये क्लास जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। एक बार प्रश्न को देख लेते हैं, समझ लेते हैं प्रश्न में कहता क्या है। प्रश्न कहता है क्या कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, जैसे अगर धारा बह रही है, अगर उसी दिशा में वो ऋतु तैरेगी तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है? 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अगर वो प्रतिकूल तैरती है, धारा के विपरीत दिशा में तैरती है, तो 2 घंटे में वो मात्र 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो यहाँ हमें ज्ञात जो करना है वो करना क्या है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करना है कि स्थिर जल में वो कितना तैर सकती है तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ये दो चीज़ हमें ज्ञात करना है। माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x मान लेते हैं इसको। ठीक है, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x और धारा की जो चाल है उसे y मान लेते हैं। माना धारा की चाल बराबर y, ये हो गया। ये दो चीज हम मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार अब हम लोग चलेंगे। प्रश्न में क्या कहता है कि अगर अनुकूल दिशा में वो चलती है, अनुकूल दिशा में वो तैरती है, तो 2 घंटे में वो कितना तैर लेती है? 20 किलोमीटर तैर लेती है। यानी कि 20 किलोमीटर क्या हो गया? दूरी हो गया, और 2 घंटा जो है वो क्या हो गया? समय हो गया। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल अपेक्षित चाल हम ले लेते हैं। धारा के अपेक्षित अनुकूल चाल, और दूसरा क्या मानेंगे? उसका प्रतिकूल। धारा के अपेक्षित प्रतिकूल चाल बराबर कितना होगा? तो हम जब उसका अनुकूल ज्ञात करेंगे तो x प्लस वाई होगा, और जब प्रतिकूल ज्ञात करेंगे तो x माइनस वाई होगा। तो यहाँ पर चूंकि जो स्थिर जल में जो चाल है वो x माने है, तो अनुकूल है, तो अनुकूल में क्या करेंगे? प्लस वाई, और प्रतिकूल में क्या करेंगे? माइनस वाई कर देंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। उस फॉर्मूला का यहाँ हम अप्लाई करेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल, अपेक्षित चाल यहाँ मैं लिख देता हूँ, अपेक्षित चाल जो है वो। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला से हम देखते क्या है, अनुकूल की दशा में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? अनुकूल की दशा में यहाँ पर दूरी जो है वो कितना है? 20 किलोमीटर। अपेक्षित चाल कितना आ चुका है? x प्लस वाई, और समय कितना है? तो 2 घंटा। तो यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? तिरछा गुना कर देंगे बटा 1 करके। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 20 एका 20। अब यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 20 बटा 2 लिख सकते हैं, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि x प्लस y बराबर कितना आ गया? 10। ये समीकरण 1 आ गया हमारा। अब यहाँ इसी के जैसा अब हम प्रतिकूल में निकालेंगे तो समीकरण 2 आ जाएगा। प्रतिकूल की दशा में, ठीक है, तो प्रतिकूल की दशा में यही सूत्र को हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो उस समय दूरी कितना हो जाता है? 4 किलोमीटर। जब ऋतु प्रतिकूल दिशा में जब वो तैरती है तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो क्या लिखेंगे?
4 बटा इसका अपेक्षित कितना आया है चाल, x माइनस वाई बराबर समय जो इसको लगा वो कितना लगा, तो 2 ही घंटा है, ये 2 घंटा हो गया। इसको इसी के जैसा हम तिरछा गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4 बटा 2। यहाँ मैं डायरेक्ट किया हूँ, चूँकि यहाँ मैं डिटेल से समझा दिया था इसलिए काट देंगे, 2 दूना 4, तो x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण आ गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से लेंगे, जो हमें ज्ञात करना है x और y का मान ज्ञात करना है, वही तो निकालना है यहाँ पर। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कितना आया है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 आया है x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या कि एक y को अगर हम काटते हैं तो एक प्लस में है माइनस में, कोई चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं, इसे काट देंगे। x जो है वो दोनों में प्लस है तो इसको हम 2x लिख सकते हैं बराबर 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12। x बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटा 2, 2 छक 12। x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब x का जो मान है उसे क्या करेंगे, समीकरण 1 में या तो फिर समीकरण 2 में बैठा देंगे, जहां जिसमें बैठाने की इच्छा है उसमें बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 10। x का मान 6 आया है, x के स्थान पे 6 लिख देते हैं, प्लस y बराबर 10। इस 6 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x का मान 6 आ गया और y का मान जो आया है वो कितना आया है, 4 आ गया है। तो जो हमें ज्ञात करना था वो तो निकल चुका है, तो बस उसे क्या करेंगे, एक स्थान पे दोनों को सजा करके लिख देंगे आंसर। आंसर में हमें ज्ञात क्या करना था, स्थिर जल में तैरने की चाल, जिसे क्या माने हैं हम लोग, x माने हैं। धारा की चाल क्या माने हैं, तो y माने हैं, उसका वैल्यू यहाँ आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर कितना आया है, x का मान 6, तो 6 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये लिख सकते। धारा की चाल बराबर कितना आया है, y का मान 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अब इस प्रश्न के बाद इसके आगे का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग 3.6 का दूसरा प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न जो है वो काफ़ी मज़ेदार प्रश्न भी है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे उनको काम करने में, 4 दिन। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, जबकि अगर 3 महिलाएं और 6 पुरुष दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, 3 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ज्ञात करना है क्या कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ये हमें ज्ञात करना है कि अगर एक महिला काम करती है तो उसे कितना समय लगेगा और एक पुरुष कितना काम करेगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना एक महिला द्वारा लिया गया समय, इसको x मान लेते हैं, और अगर एक पुरुष काम करेगा, एक पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर y, ठीक है। तो पुरुष अगर काम करता है तो मान लेते हैं कि y दिन में ख़त्म कर लेगा, और अगर महिला काम करती है, एक महिला, तो उसको काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा, x दिन लगेगा। तो फिर x और y का वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। एक महिला का एक दिन का काम ज्ञात कर लेंगे। आई बात समझ में कि एक महिला जो है एक दिन में उसके द्वारा किया गया काम, एक महिला का एक दिन
में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/x हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार से क्या करेंगे, पुरुष का निकालेंगे कि एक महिला का एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 1/x है। उसी प्रकार से एक पुरुष का एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2/x, चूंकि 2 महिलाएं हैं, प्लस 5 पुरुष, 5 पुरुष हैं तो क्या लिख सकते हैं, 5/y बराबर उनके द्वारा कितने दिनों में काम खत्म होता है, 4 दिन में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/4 ये हो गया। अब इसके बाद पुनः अगला देखेंगे क्या कि 3 महिलाएं हैं, तो 3 महिलाएं हैं तो 3/x प्लस 6 पुरुष है 6/y बराबर इनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो कितना हो जाएगा, लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसा इससे पहले मैं जो पहला प्रश्न पढ़ाया था उसमें इस तरह से समीकरण दिए हुए थे, तो उसमें मैंने क्या किया था कि मान लिया था यहाँ पर इसको, जैसे 2/x है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ 2/x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पर 5/y है, 5/y है, तो इसको 5 गुना 1/y मैं लिख सकता हूँ। ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसे दिखला रहा हूँ। तो यहाँ पर 2/x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। ठीक है, ये मान लिए कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये 2/x है तो 2 गुना 1/x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/x को क्या माने हैं, u माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2u प्लस, वहाँ मैं समझाने के लिए लिखा था 5/y को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1/y, 1/y को क्या माने हैं, v। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5v बराबर 1/4। ये हो गया समीकरण 1। वैसे ही इसे भी लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3u प्लस 6v बराबर 1/3, समीकरण 2। अब यहाँ पर या तो फिर इसे बराबर करेंगे या तो इसे बराबर करते हैं, तो इसी को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 3 से इसको गुना कर देंगे और 2 से इसको गुना कर देंगे। 3 दूना 6u प्लस 3 पचे 15v बराबर 3 एका 3/4। ये हो गया। 2 तिया 6u प्लस 6 दूना 12v बराबर 2 एका 2/3। ये हो गया। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 6 और 6 बराबर है, लेकिन चिन्ह जो है दोनों का बराबर है, तो बदल देंगे। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 15 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3v हो जाएगा बराबर यहाँ 3/4 और यहाँ पर माइनस 2/3 है, यहाँ भिन्न का घटाव बनेगा, ये ध्यान में रखना है। कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस 2/3। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3v बराबर 4 और 3 का लसा लेंगे तो 4 तिया 12, ये हो गया। 3 तिया 9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8। इसे फिलहाल मैं इरेज कर देता हूँ, इसका काम अब नहीं है, इसे समझाने के लिए मैं लिखा था। अब यहाँ कितना आ गया है, 3v बराबर 9 माइनस 8/12, तो 9 में 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3v बराबर 1/12। यहाँ पर क्या करेंगे, ये गुना में है, इसको बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो v बराबर 1/12 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। v बराबर कितना आ गया, 1/12। मेन भाग हमारा यहाँ पर हो रहा है,
इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा 1 करके गुना 1/3। तो यहाँ v बराबर 1/12 तो यहाँ पर v का मान कितना आ गया, 1/36 आ गया। अब इस v का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठा देंगे और समीकरण 1 में बैठा करके इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं v का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, समीकरण 1 जो आया है वो है 2u + 5v बराबर 1/4। तो यहाँ क्या करेंगे, v का जो मान है वहाँ पर 2u प्लस v का जो मान है वहाँ क्या करेंगे, 5 गुना 1/36 लिख देंगे बराबर 1/4। ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 2u प्लस 5 का 5/36 बराबर 1/4। इस 5/36 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2u बराबर 1/4 माइनस 5/36। ये हो गया। अब यहाँ पर 4 और 36 का क्या करना होगा, लसा लेना होगा। यहाँ लेते हैं 4 और 36, इसको 4 से दे सकते हैं, 4 × 4 और 4 × 9 36, 9 चौके 36। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 36 ही आ जाएगा। 4 × 9 36 और उस 9 से भाग देंगे तो 9 × 9, 36 और 36 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ 2u बराबर 9 में 5 घटा देंगे तो 4/36, इसको काटेंगे 4 × 4, 4 × 9 36, तो कितना आ गया, 2u बराबर 1/9। ये आ गया। अब जैसा यहाँ कैलकुलेशन करके v का मान लाए थे उसी प्रकार से यहाँ u का आ जाएगा। तो u बराबर 1/ मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ गुना 2, तो कितना हो गया u का मान, यहाँ पर u का मान जो है वो कितना हो जाएगा, u बराबर 1/18, u बराबर 1/18। अब यहाँ जो है चूंकि महिला द्वारा लिया गया समय जो था वो कितना है, x है। अब यहाँ 1/x का मान जो है क्या माने हैं, 1/x बराबर u माने हैं। तो हम निकालेंगे उसका मान बैठा करके, 1/x बराबर u का मान कितना आया है, 18 आया है। तो लिखेंगे 1/x के स्थान 1/x बराबर 1/18, चूंकि u का मान कितना आया है, 18 आया है। तिरछा गुना कर देंगे, x एका x बराबर 18 एका 18। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। अब पुनः इसी तरह से 1/y बराबर v माने हैं, तो 1/y बराबर v का जो मान आया है हमारा वो कितना आया है, यहाँ पर 1/36 आया है, 1/36। इसको तिरछा गुना फिर कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, x जो कि महिला के द्वारा किया गया कार्य है उसके लिए कितना आया है, 18 दिन आया है। यानी कि एक महिला अगर काम करेगी तो उसे कितना दिन करना पड़ेगा, तब कार्य पूरा होगा, 18 दिन। तो लिखते हैं एक महिला द्वारा कार्य पूरा किया जाएगा, कितने दिनों में पूरा होगा, 18 दिनों में। ठीक है, 18 दिन। एक पुरुष अगर अकेले कार्य करेगा तो उसे कितना दिन समय लग जाएगा, 36 दिन। एक अकेला पुरुष को कार्य करने में लगेगा, कितना दिन लगेगा, 36 दिन। यही दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप, मेरा विश्वास है कि आज का जो टॉपिक मैं कराया एक्सरसाइज 3.6 का दूसरा का पहला और दूसरा आप लोगों को बिल्कुल ठीक तरह समझ में आ गया होगा। तो आप सभी प्रॉपर स्टडी करते रहिए और अब सेशन भी प्रारंभ होने वाला है। आप लोगों का रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर ही बेहतर होगा। आप सबों को मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।